ठीक है, मैं अब ऊपर वाली कहानी को डिटेल में भावनात्मक और कहानी के रूप में लिख रहा हूँ। राध्या की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। शादी के बाद वो जिस घर में आई थी वहाँ उसे कभी अपनापन नहीं मिला। हर दिन उसे ताने सुनने पड़ते थे, कभी उसके खाने पर सवाल उठता, कभी उसके बोलने पर। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। राध्या को बचपन से ही जड़ी बूटियों और घरेलू नुस्खों का ज्ञान था। उसकी माँ ने उसे ये सब सिखाया था। जब भी घर में कोई बीमार होता, राध्या अपने नुस्खों से ठीक कर देती। पहले तो लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन बाद में वही लोग उसके खिलाफ हो गए। घर वालों को लगने लगा कि राध्या कुछ गलत कर रही है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो टोना टोटका करती है। उसे बदनाम किया जाने लगा। एक दिन तो हद हो गई। बिना उसकी बात सुने उसे घर से निकाल दिया गया। राध्या उस दिन बहुत रोई। हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में आंसू। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएगी। उसका पति प्रथम भी चुप रहा। उसने राध्या का साथ नहीं दिया। ये बात राध्या के दिल को सबसे ज्यादा लगी। कुछ दिनों तक वो एक रिश्तेदार के यहाँ रही। फिर उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। वहीं से उसने फिर से अपनी जिंदगी शुरू की। उसने दोबारा अपने नुस्खे बनाने शुरू किए। इस बार वो गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने लगी। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसके इलाज से कई लोग ठीक होने लगे। उसका नाम फैलने लगा। एक दिन एक डॉक्टर ने उसकी काबिलियत देखी। उसने राध्या को ट्रेनिंग दी और सही तरीके से दवाइयाँ बनाना सिखाया। राध्या ने खूब मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की। उसने खुद को मजबूत बनाया। कुछ सालों बाद उसने अपना छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। अब वो एक सम्मानित महिला बन चुकी थी। उधर उसके ससुराल में उसकी माँ की हालत खराब होने लगी थी। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तब सबको राध्या की याद आई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उसके साथ बहुत गलत किया था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने राध्या को बुलाया। पहले तो राध्या नहीं जाना चाहती थी, लेकिन माँ के